हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी तो स्कूल जा रही हूँ। ये मैंने छोटी सी क्लिप आगे ऐड करी थी, लेकिन ये रात को दिव्या जो आइसक्रीम बना रही थी ना, ये आपको कंप्लीट नहीं दिखाई थी। तो इसने दोनों साइड के दोनों पल्लड़े बना दिए हैं और इन पल्लड़ों के बीच में एक आधे इंच से थोड़ी ज़्यादा ये पट्टी बनाई है और अब इसको भी उसी के अनुसार कलर करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल आइसक्रीम है। तो देखते हैं ये कैसे करती है। वैसे सही आपको बता दूं कि ये सब चौंचले हैं, मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे कलर पेपर लाए हुए, और उन कलर पेपर को बर्बाद करना और मेरे पैसे बर्बाद करना ये बच्चों का टारगेट होता है। इसलिए पूरे दिन कुछ न कुछ नहीं मन होता है तो कहीं से ढूंढ के लेकिन कुछ न कुछ बना ही देते। तो आज दिन में भी ये आगे बताएगी इस वीडियो में कि इसने कितने सारे अटरम पटरम बनाए हैं। और ये आइसक्रीम तो लास्ट है, तो देखते हैं कोई चीज़ अच्छी भी बनाई है कि नहीं बनाई है। तो इस तरह ये पूरा यानी मेरे जो भी चीज़ क्राफ्टिंग के लिए लाई हुई होती है उसको बर्बाद करते रहते हैं दिन भर में। बस ठीक है, थोड़ा मुझे परेशान कम करते हैं, इनमें लगे रहते हैं तो फ़ोन के लिए कम कहते हैं। और अब इसके ऊपर टेप लगाएगी क्योंकि भाई इसको वाटरप्रूफ भी बनाना है। पता नहीं इस आइसक्रीम को कितने साल तक इसको संभाल के रखना है, वो तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी सुंदर दिख रही है। कलर थोड़ा सा ऐसा होता है ना, दूसरा कोई पिंक की जगह कोई बेबी पिंक होता और दूसरा क्रीमी कलर, ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर पता नहीं। ये ऊपर ये क्या लगा है, स्प्रिंकल कहते हैं, क्या है वो है। हाँ, तो इस तरह ये आइसक्रीम बना दिए। अब इसको फाइनल रूप देने जा रही है और टेप को इस तरह चिपका। मैंने सोचा था, मैंने कहा ये कैसे करेगी, मैंने कहा पट्टी चिपकाएगी कैसे यार, ऐसे तो कोई कोना तो चिपकेगा नहीं। और ये गड़बड़ हो गई। तो इस तरह ये इतना तो कर लिया। ये बीच में वाइट पट्टी क्यों आई मुझे भी नहीं पता। और इसके बाद आइसक्रीम बनने के बाद 2-3 आइटम और है, वो भी आप बताना कैसे बने हैं। और आपके बच्चे ऐसे आपके मतलब चीज़ों का बर्बादी करते हैं कि नहीं करते, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं तो कोई चीज़ लेकर आ जाती हूँ तो एक बार तो मैं काम में ले लेती हूँ, और दोबारा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, भले मैं कितनी सारी लेकर आऊँ, मुझे नहीं मिलती है। भले वो चीज़ कितनी महंगी हो या कितनी सारी हो, या फिर बोरा भर के हो या फिर मुट्ठी भर के हो, मुझे वापस नहीं मिलने वाली है। अब ये जो मेरा फ़ोम है ना, मेरे पास शायद 2 मीटर है। अब ये वापस मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस फॉर्म से 3 दिन में इसने 4-5 से भी ज़्यादा आइटम बना दिए। सब में फॉर्म भर के रख दिया है। तो लो, आइसक्रीम तो काफ़ी सुंदर सी प्यारी सी बन चुकी है, मुझे काफ़ी सुंदर दिख रही है, खाने का मन भी हो रहा है। और आगे का आइटम में एक तो ये चप्पल बनाया है, किसी काम का नहीं है, और एक ये चिप्स बनाया, इसका नाम लोलो चिप्स है। चिप्स काफ़ी सुंदर और क्यूट दिख रही है। और इसके बाद इसकी प्राइस 1 लाख रुपए की चिप्स। ओ माय गॉड, इतनी महंगी चिप्स है तुम्हारे यहाँ पे, वाह क्या बात। और ये कौन सा फ्रूट है? एवोकाडो। नाम नहीं आता ऐसे फ्रूट बनाती क्यों वो, खाने का मन थोड़ी होगा फिर। तो ये इनका 1 लाख का चिप्स और एवोकाडो फ्रूट्स के साथ मेरे बहुत सारे पेपर्स की। तो अभी हमारे स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, तो सुबह 7:30 से 1 बजे तक होता है। तो 1 बजे से हम आते हैं बस चढ़ने के लिए, तो 1:20 में लगभग बस मिलती है, तो 2:15 के बाद ही हम घर पहुंच पाते हैं। तो घर आज पहुंची मैं 2:20 तक लगभग। और इस तरह जो है अब तो भी टाइम बच जाता है, जब से 1 अप्रैल से ये टाइम चेंज हुआ ना, उसके बाद हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, दोपहर को आते हैं तब गर्मी बहुत तेज़ होती है, लेकिन फिर भी टाइम तो बचता है ना, वही काफ़ी है हमारे लिए। तो और फिर मैंने स्कूल से आते ही आज चढ़ाया है तवा, क्योंकि ये क्राफ्टिंग कल की हुई थी। उसके बाद मैं स्कूल से आती हूँ वापस तो क्राफ्टिंग बीच में ऐड कर दी। तो आते ही सबसे पहले आज तो दूध कढ़ाऊँगी, क्योंकि दही कमी है तो दही जमाना पड़ेगा। तो मैंने 3 थैली तो इसमें डाल दिए, 3 की 3 मैं जमा दूँगी। दही जमाऊँगी मतलब दूध जमाऊँगी, दही बन जाएगा। इसके बाद मैं सब्जी काट रही हूँ, तो ये ककड़ी लाई हुई पड़ी है, टमाटर है और हरी मिर्च है और प्याज है, तो ये सब मिला के कर दूँगी। लहसुन मेरे पास है नहीं। स्कूल से आते वक्त ठेले से सब्जी लेकर आई थी, और सब्जी तोलने के बाद याद आया मुझे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला फ़ोन पे से कर देती। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कल दे देना। लेकिन मुझे लगा वहाँ वो सामान वगैरह जमा रहे थे, तो मुझे लगा अभी ठेला खोला है। तो मैंने उनको पूछा अपनी दुकान अभी खोली कि हाँ, मैंने कहा बोनी हुई क्या ना। तो मैं 2 कदम आगे आई हुई वापस गई और 1 रुपया निकाल के उनकी बोनी करवाई। मैंने कहा 1 रुपये की बोनी शुभ होती है, ऐसा मैंने सुना है, तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने ले ली। मैं रसोई में घुसी तब मैंने सोचा आई होने जैसे ही आते ही सीधी रसोई में जाती हूँ, 15 मिनट में खाना बना देती हूँ, फिर 10 मिनट खाने में लगेंगे, इस तरह फ्री हो जाऊंगी। और लेकिन जब खाना खाने में बैठी ना, तब भी 1 घंटा निकल। मेरे तवा चढ़ा हुआ था, और लोग कहते हैं कि ऐसे खाली चूल्हे पे तवा रखते हैं तो ऊपर कर्जा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप मानते हो तो वो आप
आपकी सोच है, आप मान सकते हो, मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानती, ऐसे ऐसे से कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा से तवा ऐसे रखते आई हूँ और पहले तो कर्जा था, लेकिन अब कर्जा बिल्कुल नहीं है तो मैंने तवा कभी नीचे रखना बंद नहीं किया है। अगर आप लोग वीडियो में कभी कमेंट में कह देते कि तवा ऊपर मत रखो कर्जा हो जाएगा, तो फिर मैं वीडियो में छुपा देती थी, कहीं कोई क्लिप आ जाती तो वो काट देती थी आपकी रेस्पेक्ट के लिए। लेकिन मेरी आदतें तो मेरे से नहीं छूटती, क्योंकि मैं मानती नहीं जो चीज़ें, उसके लिए मैं ना ऐसे मजबूर नहीं हो सकती कि नहीं मैं मानूँ ही मानूँ। बस ठीक है, अगर कोई सामने वाला कह देता है ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उसकी बात को मतलब रेस्पेक्ट ज़रूर देते हैं उसको, ना तो हम टोकते हैं, ना ये कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो मैं नहीं करती। ना ही उसको ज्ञान देती हूँ और ना ही ये कहती हूँ भैया आप लोगों ने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ठीक है, जो जैसी जिसकी मान्यता है वो वैसा मानेगा। हम किसी के दिमाग पे या फिर उसकी सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा बुरी ही सोच है तो उससे हम किनारा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी समझा सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं, वो तो कहीं पर भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस तरह मस्त रहो, अपने में मस्त रहो, दूसरों को सुधारने की बजाय खुद में सुधार करो अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी बन चुकी है और थोड़ा सा है ना मैंने पानी डाल के, वो क्या कहते हैं झोल को क्या कहते हैं, तरी कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं तरी तो वो वही होती है तेल वाली, जो भी हमने झोल बनाया, क्योंकि तेजू उसमें रोटी खाएगा और दही में खा लेगा। और मैं और दिव्या सब्जी रोटी, पहले चूरमा बनाएंगे गेहूं का, अच्छे से गेहूं की रोटी का, और फिर फटाफट रोटियां बना देती हूँ। और पहली ही रोटी जो मैंने डाली थी ना वो जल गई थी, क्योंकि दिव्या ने यहाँ पर मुझे बातें लगा दिया और फालतू फालतू की बातें कर रही थी, कपड़े पहन रही थी। ये जो आज ड्रेस पहन रही है ना, ये मैं कभी कभी से कह रही हूँ कि पहन ले शर्ट, मैंने कितने महीनों से खर्चा करके ला रखा है, सर्दियों के हिसाब से लाई थी। तो 2-3 दिन पहले मेरे भाभी और मम्मी के साथ में जब मार्केट गई थी, तो सोनी जी के पास गई थी। वहाँ पर सोने के गहने क्या क्या लिए वो बता देती हूँ। हमने लिए थी एक तो दिया की ईयरिंग्स जो आपने कल देख ली थी, इसके अलावा हम भाई के लिए कान की छोटी छोटी बालियाँ ली थी, तो वो, और इसके अलावा 2 रिंग्स, तो इतना ही हमने लिया था और बस इतना ही ले पाए बाकी मम्मी को अपने कानों के मोटे मोटे झुमके लेने थे, लेकिन मम्मी की बात कहीं बनती है नहीं, फिर वो कैंसिल हो गया। कल वाले कपड़े मैंने समेटे नहीं, आज वाले दिन भर में सूख गए और तेजस ने सुखाए थे और मैं ले आई, अभी ला के यहाँ रखे। मेरे बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं, मैं बाहर आती जाती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, बच्चे पानी पीने आते हैं, लाइट बंद करके चले जाते हैं, मैं अंदर जाती हूँ कोई काम से, वापस बच्चे बाथरूम आते, लाइट बंद करके चले जाते हैं। जब मेरा लेट नाइट बाहर काम होता है बच्चे 10 बार लाइट बंद कर दे। अब फिर क्यों आ गए हो? कुछ नहीं, चलो कीड़ा है, तुम कीड़े ही हो और क्या। वो कीड़ा ऐसे ऐसे उड़ता है, कीड़ा ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसे ऐसे कब उड़ता मैं तो वो कैसे होता है। इस ड्रेस का तेजस बोल रहा था, तेजस दिव्या के 51,000 का खर्चा किया, कैसे हुआ 51? इधर है, उसे हिसाब किताब इतना लंबा चौड़ा आता नहीं, तो वो ऐसे ही बोल रहा था। कानों वाले 25 जोड़ दिए, ड्रेस जोड़ के फिर बोल रहा था दीदी के तो 51,000 खर्चा किया। ये कैसी ड्रेस है बताओ? इस टॉप को लाए हुए मैंने 2-3 महीने हो गए, ये पता है इसके ऊपर कुछ और बनाया, सर्दियों में लाई थी, लेकिन छोरी ने पहनी नहीं, आज मैंने जबरदस्ती पहनाई। मुझे नहीं पसंद है। अच्छा तो कितना दिख रहा है, एक भी हड्डी नहीं दिख रही। एक बात बोलूं, और ये क्या है? अच्छा तो एक लकड़ी का नहीं है, लेकिन बड़े वैसा लग जाता है। हाँ, तारीफ खुद की करनी है। तो बीच में हम थोड़े से नखरे करने चले गए वीडियो फोटो लेने के लिए, और अब हम खाएंगे खाना। तो खाना इस सारा का सारा ये तेजस के मैंने निकाल दिया है जोड़ और प्याज काट लिया, उसमें नमक छिड़क दिया या छिड़कना बाकी पता नहीं। और ये सब्ज़ी हम ले लेते हैं, गेहूं की रोटी का चूरमा किया है इसके अंदर, और फिर आराम से बाहर बैठ के बालकनी, लंबी चौड़ी बालकनी नहीं कह सकते, हॉल लंबा चौड़ा पड़ा है, उसमें हम बिछौना करके चटाई पे बैठ के अच्छे से आराम से कुछ बातें करते करते, कुछ एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा झगड़ते मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, तो ऐसे बहसबाजी में और थोड़ी टकराहट में मतलब खाना खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी चुपचाप अगर बिल्कुल अकेले तो टिफ़िन लेके स्कूल जाते ही हैं, बिल्कुल आधा टिफ़िन ख़त्म कर पाते हैं, पूरा खा भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं, और यहाँ तेजस आपको पता ही है स्कूल से आते ही ये यूनिफॉर्म में सोता है, वरना इसको नींद नहीं आती है, और जब आती है तो इतनी ज़ोरदार आती है कि अभी तक इसकी नींद उड़ी नहीं है। और ये खाना जैसे तैसे 2 रोटी खा के आंखें बंद करते हुए खा के जाके वापस सो जाएगा, बोलेगा मैंने रोटी
खा ली है, खाना मैंने खा लिया है और हम खाना खाने के बाद दिव्या को ट्यूशन जाना है, मेरे को वीडियो एडिट करके डालना है। और हाँ, घमू सारण पर कल के तीनों ही वीडियो ज़बरदस्त आए हैं, तो आप तीनों ही देखे हैं तो बता दीजिए कौन कौन से आए हैं। वैसे मैं आपको पता ही है, यूट्यूब के जो प्ले बटन चारों का वीडियो एक साथ फनी वीडियो हमने बनाया था कॉमेडी टाइप, एक वो आया है। और एक दिव्या के जो जोधपुर के वो गहने भेजे उन्होंने रजवाड़ी श्रृंगार ब्यूटिक से, वो वाला भी वीडियो ज़बरदस्त गया। और उसके बाद शाम को हमने जो क्लोथिंग हैक वाला वीडियो डाला स्टिचिंग के लिए, वो भी मस्त गया। तो तीनों ही वीडियो में था, आपने कौन कौन से देखे हैं नहीं देखे तो अब भी जाके देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे वीडियो गए हैं। और अब रेगुलर 3 वीडियो आएंगे, बीच में मैंने 3 की जगह 2 कर दिए थे, क्योंकि यार तबीयत सही नहीं थी और अब तबीयत एकदम ओके है, तो आई होप कि ओके रहे। और आज क्या हुआ था, मैं यहाँ खाना खाने के बाद वीडियो एडिट किया, वीडियो इस चटाई पर पड़े पड़े, और फिर सोचा सिर्फ 5 मिनट सो लेती हूँ। 5 मिनट की जगह फिर मैं सो ली कितनी आधा घंटे के बाद वापस जगी, तो सोचा 5 मिनट और सो लूँ। ऐसे करते 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 3:30 से लेकर ठेठ 6:30 बजे तक मैं सोई रही। मतलब मैं दिन में सोती नहीं हूँ, अगर सो जाती हूँ ना तो मेरे है ना लगभग चले जाते हैं 4-5 घंटे, और उसके बाद आलस उड़ता ही नहीं है। मतलब शाम तक शरीर ऐसा हो जाता भारी भारी सा। तो न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।